जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें एक्सरसाइज का सिलसिला जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज, जिसमें हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इनके ऊपर हम डिटेल से बात कर रहे हैं और इसमें जो चीज हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एमसीक्यूज की करेक्ट ऑप्शन, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है वो यहां पे मेंशन किए जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे या यहां पे आप देख रहे हैं तो सबसे पहले चैप्टर को एक दफा गो थ्रू कर ले। चैप्टर की थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमने डिटेल डिस्कशन करनी है वो इस टाइटल के ऊपर करनी है, डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिजाइन। ये उसका टाइटल है। इसमें हमने जो चीजें डिटेल से पढ़ी हैं वो है हमारे पास डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग, प्लस इसके साथ साथ उनकी टाइप्स, और हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है वो है गेट्स, कि हमारे पास एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। प्लस इसके साथ दो चीजें हमने अजाफी डिस्कस की हैं, जिसमें हमारे पास के मैप के अंदर 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल और कुछ फार्मूलाज या कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए हम स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक लॉज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इडम्पोटेंट लॉ। ये हमने डिफरेंट लॉज उसमें डिस्कस किया और एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। आज हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो सब की सब इन्हीं चीजों के ऊपर होगी। तो चैप्टर को एक दफा गो थ्रू करें और फिर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करें, तो इसका आपको काफी बेनिफिट होगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास टेक्स्ट बुक लाजमी अवेलेबल होनी चाहिए। इस स्क्रीन के ऊपर आपको पीडीएफ यहां पे शेयर हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इल्म की दुनिया पे ये आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं और इसको एक्सरसाइज को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जो आपके पास आंसर लिखे गए हैं शॉर्ट के या लॉन्ग के, वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न लिखे गए हैं। ये आंसर काफी होगा बोर्ड में 2 या अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए 8 नंबर के लिए वो काफी होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिजाइन। और उसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं पहला एमसीक्यू, जिसका है विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन। अगर आपको याद हो हमने 3 ऑपरेशन पढ़े थे, एंड, और नॉट। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, और का मतलब है हमारे पास प्लस करना, और नॉट का मतलब है इन्वर्ट करना, यानी कि 1 को 0 और 0 को 1 में चेंज करना। इसको निगेशन भी कहते हैं हमारे पास। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन में पूछा गया है वो है और, तो और का मतलब है प्लस करना। तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी है, यानी पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। व्हाट इज डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन a.0 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो 2 प्रॉपर्टीज पड़ी थी। जब किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको 0 कर देता है, और अगर +1 किया जाएगा तो उसको 1 कर देगा। उसकी रीजन क्या है कि अगर मैं a की वैल्यू 0 रखूं या 1 रखूं, आंसर विल रिमेन सेम। जैसा कि यहां पे लिखा है a + 1 = 1। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखूं फिर भी आंसर 1 रहेगा, अगर मैं 1 रखूं तो फिर भी आंसर 1 रहेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बाइनरी विल ओनली बी रिप्रेजेंट 0 एंड 1, उसके अंदर 2 मेंशन नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज की जो ऑप्शन है वो हमारे पास ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तीसरा एमसीक्यूज में पढ़ने लगा हूं, विच लॉजिक गेट आउटपुट ट्रू इफ ओनली बोथ इनपुट्स आर ट्रू। वो कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट्स आपके पास ट्रू हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर आपको याद हो एंड गेट के अंदर
तो 1.1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, और वो सिर्फ यही केस है। बाकी केसेस में 1.0 करेंगे तो 0 आएगा, 0.0 करेंगे 0 आएगा, और 0.1 भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो हमारे पास यहां पे जो तीसरे एमसीक्यूज की ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज के अंदर, इन हाफ एडर सर्किट द कैरी इज जनरेटेड बाय ऑपरेशन। कौन सा फंक्शन कैरी जनरेट करता है? तो 3 ऑपरेशन है, तीनों में से एंड ऑपरेशन, यानी कि यहां पे ऑप्शन है बी, एंड ऑपरेशन इज कैरी। वो कैरी का ऑप्शन क्या करता है? जनरेट करता है हाफ एडर के अंदर। नेक्स्ट नंबर 5, फिफ्थ पढ़ने लगा हूं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस? ये बाइनरी नंबर किसके इक्वल होगा? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको याद हो तो डेसिमल के अंदर हमने एक टेबल डिस्कस किया था, उसके अंदर सारी वैल्यू लिस्ट डाउन थी, जिसमें आपके पास ए 10 के इक्वल है, बी 12 के, बी आपके पास 11 के इक्वल है, सी 12 के इक्वल है, डी 13 के इक्वल है, ई 14 के इक्वल है, और एफ किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। इसको हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई कम और इंतहाई इजी जो हमने यहां पे 5 डिस्कस किए। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे मैं लिस्ट डाउन करता जाऊंगा। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, डिफाइन बुलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। बुलियन फंक्शन को डिफाइन करें और एक एग्जांपल दें। तो यहां पे अ बुलियन फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच हैज वन और मोर बाइनरी इनपुट एंड प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट। एक या एक से ज्यादा आपके पास इनपुट हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट विल बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल। चाहे वो हाफ एडर है, फुल एडर है, या कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटपुट हमेशा मेंशन होगी सिंगल डिजिट में, तो वो आपके पास बुलियन फंक्शन कहलाएगा। नीचे एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, एफ ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख लें, ए प्लस बी लिख लें, ए निगेशन लिख लें, वो आपके पास इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक? डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल क्यों? हम तो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, किसी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए, उसकी आउटपुट को स्पेसिफिक करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सो अ ट्रुथ टेबल इज अ सिग्निफिकेंट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशन विद ऑल possibilities of input variables. It is also play an important role for better understanding of how the logic operation is organized and what the result application is for various input variable. तो यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर ये आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसकी पहली जो 2 लाइनें हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो भी इसका आंसर शुमार किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है? इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में, तो ये मैं यहां पे इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। ले एनालॉग सिग्नल और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, देयर विल बी नो ब्रेक, जबकि डिजिटल सिग्नल आपके पास, आपको पता है, डिस्क्रीट होते हैं, उनके दरमियान में या 0 5, देयर विल बी नो पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। Analog signals, these have infinite possible values. Infinite possible values का मतलब ये है 10.1, 10.2, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10.2.1, 10.2.2, तो ये आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज, इससे भी ज्यादा आप इसको शो कर सकते हैं डिजिट के अंदर, लेकिन जो डिस्क्रीट है उसमें फाइनाइट वैल्यू है, 0 1, लिमिटेड वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। एग्जांपल के अंदर साउंड वेव्स और उधर बाइनरी डाटा मेंशन है। आप कोई और एग्जांपल देना चाह रहे हैं वो भी एग्जांपल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नॉट गेट विद इट्स ट्रुथ टेबल। सबसे पहले तो उसका फंक्शन बताएं। फंक्शन क्या है कि वो 0 को 1 और 1 को 0 में चेंज कर देता है, इसको निगेशन कहते हैं। निगेशन का मतलब क्या है कि आपके पास a इक्वल टू a निगेशन, यानी कि ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये आपके पास 0 होगा। तो ये बेसिकली निगेशन नॉट ऑपरेशन को मेंशन करता है। नीचे इसका ट्रुथ टेबल भी आपके पास बना है। सो नॉट ऑपरेशन इज वन ऑफ द बेसिक बुलियन ऑपरेशन व्हिच टेक्स अ सिंगल बाइनरी वेरिएबल एंड सिंपली निगेट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को क्या करता है? निगेट करता है।
नंबर 5 में पढ़ने लगा हूं, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहां पे इसको मेंशन करने लगा हूं। नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं जो कि हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ करनाफ मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन। अगर आपको याद हो, करनाफ मैप साइंटिस्ट के नेम के ऊपर उसने एक मैप प्रिपेयर किया था जो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, इससे ऑनवर्ड काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का जिक्र है कि हाउ वी कैन रिजॉल्व एनी एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप, तो हमने वो इस्तेमाल भी किया था। सो अ करनाफ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज यूज्ड इन अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन and minimize logic function without the use of complex algebraic operation. It is used to solve Boolean algebra expression and minimize a logic function where algebraic computation are not employed. जहां पे वो employ नहीं हो सकती, यहां पे कारनाफ मैप को implement करके simplify किया जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे खत्म हुए। सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन और उनमें जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन पेज नंबर 13 आपको नजर आ रहा है, उसमें एक्सप्लेन द यूज ऑफ बुलियन फंक्शन इन कंप्यूटर। पेज नंबर 56 और 57 के ऊपर अगर आप लोग देखें तो इसका आंसर आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बूलियन फंक्शन को बताया गया है प्लस उनकी कंस्ट्रक्शन भी बताई गई है विद ट्रुथ टेबल। तो पेज नंबर 56 और 57 के ऊपर इसका आंसर आपको बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन है। स्क्रीन के ऊपर इसका पेज मैंने पॉइंट आउट कर दिया है जो कि आपके पास अवेलेबल है 56 और 57 के ऊपर। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ वी कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सिर्फ ट्रुथ टेबल की उसने बात की है, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, हमने 2 ही आपके पास ट्रुथ टेबल डिस्कस किए हैं जो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के। तो सिर्फ ट्रुथ टेबल की अगर बात की जाए तो सिर्फ ट्रुथ टेबल पेज नंबर 56 के ऊपर ए बी का भी मेंशन है और ए बी सी का भी वहां पे ट्रुथ टेबल मेंशन है। आप अपने पास से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जब 2 वेरिएबल की बात की जाती है तो ऑब्वियसली उसमें बेस्ट पॉसिबल जो इनपुट्स हो सकती हैं वो 4 हैं, जबकि जब 3 वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम इनपुट होंगी वो 3 होंगी। जैसा कि मैंने अभी बात की, 2 वेरिएबल्स जब होंगे आपके पास तो मैक्सिमम जो आउटपुट जनरेट होंगी वो 4 है। इसी तरह आपके पास 3 वेरिएबल्स को अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम जो इनपुट होंगी वो कितनी इस्तेमाल होंगी, 4 इस्तेमाल होंगी। नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं हम। नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी इन बुलियन अलजेब्रा एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। आपने एक एग्जांपल देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है, वाजिया करना है। तो आपकी बुक में रूल्स ऑफ डुअलिटी सारे आपके पास मेंशन है, जिसका मतलब ये है डॉट को प्लस में चेंज करना, प्लस को डॉट में चेंज करना, 0 को 1 में चेंज करना और 1 को 0 में चेंज करना। ये आपके पास बेसिकली इसका पर्पस है रूल ऑफ डुअलिटी का। तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड इफ वी इंटरचेंज द ऑपरेशन एंड और, ये along with the interchange identity element 0 into 1 and 1 into 0। तो इसमें चेंज किया जाए तो ये हमारे पास नीचे स्टेप्स आपके पास मेंशन है विद एग्जांपल। उसके बाद सिग्निफिकेंस भी नीचे लिखी गई है डुअलिटी प्रिंसिपल की। नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं जिसका आंसर आपके पास इसी पे मैंने मेंशन किया है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाफ एडर, फुल एडर्स इंक्लूडिंग देयर ट्रुथ टेबल्स, बुलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम्स। अच्छा, आपकी बुक में पेज नंबर 62 और 63 देखें तो वहां पे ये ऑलरेडी गिवन है ट्रुथ टेबल भी, इनकी डायग्राम्स भी, जिसमें आपके पास सम और कैरी दोनों मेंशन है और ट्रुथ टेबल भी इनके मेंशन है। आपको यहां पे मैंने लिख दिया है पेज नंबर 62 और 63 के ऊपर आप देखें, टेक्स्ट बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए, उसको ओपन करें और देखें, आपको ये दोनों आंसर वहां पे अवेलेबल है, डायग्राम्स भी अवेलेबल है और ट्रुथ टेबल भी वहां पे अवेलेबल। नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। हाउ डू करनाफ मैप सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, प्रोवाइड अ डिटेल एग्जांपल विद स्टेप। अगेन पेज नंबर 64 आगे प्रोसीड करें तो आपको नजर आएगा 2 वेरिएबल्स की भी उसने बात की है, 3 वेरिएबल्स की भी बात की है और 4 वेरिएबल्स की भी वहां पे उसने बात की है। लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का सिर्फ उसने मैप बना के दिखाया है,
कोई एग्जाम्पल को इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 64 और 65 क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, आपको इसका आंसर 64, 65 और 66 पे अवेलेबल। नंबर 6 में पढ़ने लगा हूं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें डिजाइन अ 4-बिट बाइनरी यूजिंग हाफ एडर एंड फुल एडर, एक्सप्लेन ईच स्टेप विद टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं ऊपर से मेंशन करता जाता हूं कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास नंबर 3, और उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अब मैंने पढ़ा है नंबर 6। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने हाफ एडर और फुल एडर 4-बिट का ड्रॉ करना है, उसमें सम और कैरी दोनों को मेंशन करना है, इनकी सर्किट डायग्राम भी बनानी है और ट्रुथ टेबल को भी ड्रॉ करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, नीचे देखें 4-बिट एडर आपको इसका बना नजर आ रहा है। डिफरेंट किस्म की डायग्राम्स है जिसमें कैरी प्लस सम दोनों को मेंशन किया गया है। अगर आपको याद हो तो जब हमने हाफ एडर और फुल एडर पढ़ा था उसके अंदर डायग्राम्स को हमने शो किया था। तो कैरी के अंदर एंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, विच मींस व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 इनपुट्स, तो आपके पास आंसर 4 पॉसिबल इनपुट शो करेगा। हर केस में आपके पास आउटपुट 0 होगी एक्सेप्ट व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू, तो उस केस में आपके पास आउटपुट ट्रू रहेगी। तो ये आपके पास सारा यहां पे आंसर इसका डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने लगे, सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। हमने कुछ लॉज पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कंप्लीमेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वो डिफरेंट लॉ, इंपोर्टेंट लॉ, डिफरेंट लॉ हमने पढ़े थे, उनको इंप्लीमेंट करना है। और ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है इसका आंसर, ये कंप्लीट रिजॉल्व किया हुआ कि सिर्फ उसमें सिर्फ 2 ऑपरेशन अप्लाई होंगे, कंप्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ, तो ये रिजॉल्व हो। सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें आपने सिर्फ अगेन लॉस को अप्लाई करना है, और डी मॉर्गन लॉ इसमें अप्लाई होगा, नल होगा और आइडेंटिटी होगा, और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यूज डी मॉर्गन लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन। डी मॉर्गन लॉ आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि ए डॉट बी बार है तो ये आपके पास चेंज होगा ए बार प्लस बी बार, इसमें आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। इसी तरह अगर प्लस में होगा ए प्लस बी होल बार, इट विल बी चेंज ए बार डॉट बी बार, इसमें आप इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होगा। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 इंतहाई इंपॉर्टेंट, मैं इसको यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि हमारे पास इन एक्सप्रेशंस को आपने रिजॉल्व करना है विद डिफरेंट लॉज जो आपने पढ़े हैं, जैसा कि कंप्लीमेंट लॉ, नल लॉ। तो इस चैप्टर के अंदर आपने नोट किया होगा ज्यादा जो आपके पास सवाल है वो एडर के ऊपर है, हाफ एडर, फुल एडर, और प्लस आपके पास अगर आपने किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो उसके ऊपर ये ज्यादा सवाल यहां पे मेंशन किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिजिटल हमारे पास सिस्टम और लॉजिक डिजाइन के अंदर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, जिसमें 5 एमसीक्यूज थे, उनके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी और स्क्रीन के ऊपर भी पीडीएफ आपके पास शेयर है, इंशाल्लाह इल्म की दुनिया पे वो शेयर की जाएगी। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारे हमने डिस्कस किए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने सारे डिस्कस किए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स के चैप्टर नंबर 3 का जो हमने डिटेल डिस्कशन की है एक्सरसाइज, ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय।